तो गाइज़ ये मेरे ऑफिस में था, तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना इस एस ट्रे के ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने थोड़ा हाथ के साइज का इसका थोड़ा सा साइज को देख लिया कि एस ट्रे किस शेप का होगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने जो बेसिक 3D मॉडलिंग है इसके ऊपर किया। जैसे आप ये देख सकते हो कि मैंने सिंपली वहाँ पे एक बेबल मारा। ठीक है, और फेस को डिलीट करके फिर स्केल कर दिया ऊपर का एजेस। ठीक है, और थोड़ा सा इसको एक्सट्रूड करके मैंने बेसिकली जो है ना, ये जो आप रेफरेंस में मेरा ये पिक देख रहे हैं, मैं उसी को बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखो कितने बेसिकली मैंने यहाँ पे एक्सट्रूड किया है, फिर इसको अंदर कर दिया। ठीक है, एक बार जब यहाँ पे बेसिक शेप आ गया है, मैंने थोड़ा बेबल डाल दिया ताकि वो थोड़ा राउंडिश शेप हो। ठीक है, यहाँ पर भी मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा और मेहनत ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं और यहाँ पे एज लूप डाला और थोड़ा इसको बेसिकली जो है थोड़ा राउंड शेप लाने का मैंने ट्राई किया। ठीक है, तो एक बार जब ये मॉडल बन जाता है तो मैं 1-3 प्रेस करके देख लिया कि हाँ यार सही है। ठीक है, मोर और लेस मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सट्रूड मारूंगा और यहाँ पे मैंने थिकनेस भी डाल दिया है। ठीक है, एक बार जब हो गया, जब मैं सेटिस्फाइड हूँ कि नहीं, यहाँ पे बेसिकली स्मूथ करने से थोड़ा ज़्यादा ही पतला हो जा रहा था। ठीक है, तो अभी मेरे को मोरलेस ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो मैंने बेसिकली इसके ऊपर क्या है, फाइनल स्मूथ मार दिया है। ठीक है, तो मैं मिस में जाके स्मूथ कर दूंगा। तो अब ये मॉडल मेरा जो है फाइनली बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा ताकि मैं इसको जी ब्रश में ले जाऊँ इसके ऊपर फाइनल स्कल्पटिंग करने के लिए। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ अपने मॉडल को और सिंपली मैं यहाँ पे एक नाम लिख दूंगा। और अब माया का काम नहीं है, तो मैं जी ब्रश ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके आप इंपोर्ट कर लीजिए, इंपोर्ट में आपको आपका मॉडल मिल जाएगा। और सिमिलरली ओके प्रेस करके यहाँ पे सिंपली आप ड्रैग करेंगे तो आपका मॉडल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ऐसे ड्रैग करना है आपको और एडिट पे एक बार क्लिक कर देना है। तो अभी आपका मॉडल जो है वो तैयार हो चुका है, आप इसके ऊपर स्कल्पटिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ आपको करना है, बेसिकली ज्योमेट्री के अंदर जाके आपको डायनामिक्स को ऑन कर देना है। इसके बाद आप इसके ऊपर स्मूथ कीजिए। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके आप आराम से इसके ऊपर स्मूथिंग कर सकते हैं। मैंने मिरर का यूज़ किया और अभी मैं बेसिकली क्ले बिल्डअप से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। मैं फिर वाई मिरर किया हूँ और अभी आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल डाल रहा हूँ उसमें। अभी मैं बेसिकली मूव टूल से क्या करूँगा ना, थोड़ा सा इस मॉडल को नॉन यूनिफॉर्म बनाऊँगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये पूरी बिकॉज ये ओल्ड हो चुका है, पुराना हो चुका है, तो ऑब्वियसली इसमें जो है डिफॉर्मेशंस रहेगा, कहीं बड़ा कहीं छोटा। ठीक है, और मैं एच पॉलिश से यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा मेटालिक फील दे रहा हूँ। जब ये पुराना हो गया तो मेटालिक के लिए ये ब्रश बहुत काम आता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो मेटालिक या रॉक वॉक आपको बनाना हो, पत्थर वत्थर, तो ये बहुत काम आता है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा जानबूझ के ज़्यादा कर रहा हूँ। देखिए मैं रेफरेंस को उस लेवल का फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, ऐसा मैंने ये क्यों किया है। तो अभी आप देखो इसका ये पॉलीफ्रेम कुछ ज़्यादा ही हाई पॉली है ये। ठीक है, तो ये है आपका हाई पॉली मॉडल। तो मैं सिंपली क्या करूँगा इसमें, मैं जेड प्लगइन में जाऊँगा, जी प्लगइन, और FBX एक्सपोर्ट में जाके इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा। तो ये मेरा हाई पॉली मॉडल रहेगा और मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम लोग थोड़ा सा लो पॉली कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जी ब्रश में ना बाई डिफ़ॉल्ट ही एक ऑप्शन होता है जी रीमेशर का। ठीक है, तो देखो माया में तो हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली अगर मैं इंपोर्ट करूं तो ये आप यहाँ पे देख लो, मैं उस मॉडल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। देख लो आप, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया ना, तो ये थोड़ा टाइम लग रहा है और फाइनली जो है मेरा मॉडल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि हम लोग माया में कभी भी ना अपना हाई पॉली इमेज को ऐसे डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं करते, क्योंकि वो गलत तरीका है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा फेसेस है। ठीक है, कभी भी इतना हाई पॉली मॉडल को माया में इंपोर्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो सही तरीका क्या है मतलब माया में लाने का, देखो जी प्लगइन में ना ये एक ऑप्शन है, मैं आपको बता देता हूँ। जी प्लगइन में डेसिमेशन मास्टर बोल के एक ऑप्शन है, आप ये 2 ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो अभी आप देखो कि इसका जो बेसिकली वायर फ्रेम है वो बहुत ही घटिया सा हो जाता है, बट दिस इज़ द लाइटर वर्जन। ठीक है, ये आपके हाई पॉली इमेज को काफ़ी ज़्यादा हल्का बना देता है। ठीक है, अब आप इस पर्टिकुलर मॉडल के ऊपर ना जी रीमेसर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो माया में हम लोग ना बेसिकली वो डेसिमेशन वाला मॉडल को ले जाते हैं और उसके ऊपर रीटोपोलॉजी करते हैं लो पॉली बनाने के लिए। बट अभी के लिए मैं आपको डायरेक्टली जी रीमेशर का यूज़ करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो कितना सुंदर यहाँ पे जो है मॉडिफाई कर दिया है, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे जो है इसका मेस फ्लो या
टोपोलॉजी कितना सुंदर बना दिया है, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यही मान के चलेंगे कि यही एक लो पॉली मॉडल है, एटलीस्ट हल्का तो कर दिया सीन को, है ना। बट हाँ, डेफिनेटली ये पूरी लो पॉली नहीं है, बट हम लोग इस मॉडल के लिए मान के चल लेंगे कि दिस इज़ द लो पॉली, ठीक है। तो बेसिकली जब हम लोग ये सिंपल से ये सरफेस देखें ना, तो ये सरफेस में देखो आप तीन बॉक्सेस बने हुए, कोई ज़रूरत ही नहीं, ये सिंगल एक बॉक्स में ही बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लो पॉली बोल तो नहीं सकते हैं, बट ये पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैंने इसी को लो पॉली माना है, बट दिस इज़ नॉट लो पॉली एट ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज बन सकता है ये, ठीक है। जैसे कि ये पूरा 16 बॉक्स ही एक बॉक्स बन सकता है, सच बोलूँ तो ये एकदम ही फ्लैट टाइप का है, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा कम हो सकता है जब हम री टोपोलॉजी यूज़ करें, तो उसके ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आप एक यूवी कर लीजिए, मैं फ़िलहाल के लिए एक बेसिक यूवी इसके ऊपर कर दिया हूँ, बट आप लोग बहुत ही ढंग से कीजिएगा। अगर आपने बिगनर का ट्यूटोरियल अभी तक नहीं देखा है तो जाओ यार, मेरे चैनल पर मिल जाएगा माया का बिगनर ट्यूटोरियल, उसको आप पूरा देख लो, तो आप काफ़ी ज़्यादा जो है आप यूवीज़ क्या है और ये सब के बारे में आप समझ पाओगे। तो मैं बेसिकली सब्सटेंस पेंटर में इसको लेके आ गया हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा वो स्टेप जो बेसिकली क्या करता है, लो पॉली को ऊपर हाई पॉली को बेक करता है, ठीक है। देखो अभी के लिए ये मॉडल में उतना डिटेल आपको नहीं दिख रहा होगा, बहुत ही बेसिक सा डिटेल है, ठीक है। तो अभी मैं इसके ऊपर क्या करूँगा ना, बहुत ही माइन्यूटली इसके ऊपर जो है ना, मैं यहाँ पे हाई पॉली का यूज़ करूँगा। देख लो मैं यहाँ पे हाई पॉली में से ये मेरा फाइनल वो सबसे ज़्यादा वाला पॉलीगॉन वाला है वो, ठीक है, हाई डिटेल। इसको मैं 4x4 कर लूँगा और यहाँ पे ये 4 ऑप्शन को मैं फुल कर दूँगा, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। ये 4 ऑप्शन अब देखो ज़रूरी नहीं है, बट ऐसे में थोड़ा सा हाई डिटेल आता है इसका, ये कर्वेचर का डिटेल एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसका कंप्लीट होने का। देखो हमारा कंप्लीट हो गया, अभी तो देखो इसमें डिटेल भरती है, ये लुक एट दिस। आप देख रहे हैं कितना सुंदर तरीके से मैंने जितना भी डिटेल जीब्रस में स्कल्प्ट किया था वो पूरा का पूरा लो पॉली में इसको बेक करके दे दिया है, ठीक है। मैं नॉर्मल मैप का ना एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि मतलब नॉर्मल मैप कैसे काम करता है, ठीक है। बट फिलहाल के लिए आप ये मान के चलो कि मैंने ये मॉडल का कैसे A to Z बनाया है। यहाँ पे आप इस प्रोसेस को देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। देखो अब मैं बेसिकली इसके ऊपर टेक्सचर करूँगा और ये टेक्सचर्स भी मैंने अपने बिगिनर ट्यूटोरियल में दिखाया है कि कैसे आप A to Z पकड़ के यहाँ पे टेक्सचर कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लैप्स कर दिया, तो देखो मैं अभी सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है, मोर और लेस। और या दिस इज़ ओके मोर और लेस। मैं अगर आपको अपना रफनेस मैप दिखाऊँ तो आपको समझ में आएगा इसमें कितना ज़्यादा वेरिएशन है। लुक एट दिस, अगर देखो कि कितना सुंदर वेरिएशन है रफनेस का, है ना। तो ये मेरा अभी बेसिकली फाइनल मॉडल बन चुका है। अभी मैं बेसिकली इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा। याद रखिएगा कि ये वाला नॉर्मल नहीं चाहिए, ठीक है। हम लोग ये फाइनल नॉर्मल DX का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको अभी एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने सारे एक्सपोर्ट कर लिया था, मेरा सिर्फ नॉर्मल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, तो मैं इसको वापस से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप बेसिकली वो चार्ट जो मैंने टिक मारा था, अभी देखो कभी कभी क्या होता है ना भाई कि जब आप नॉर्मल मैप को करते हो ना तो ये थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। देखो हमारा कलर ऊपर होना चाहिए, बट ये अंदर का मेटल ऊपर हो रहा है, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल मैप है ना उसका चैनल इन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम होता है, अगर आप ये प्रॉब्लम फेस करते हो ना तो आप बेसिकली यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हाइपर सेट के ऊपर जो आप AI नॉर्मल यूज़ करते हो वहाँ पे एक ऑप्शन है इन्वर्ट वाई का, नहीं तो आप डायरेक्टली जियोमेट्री के अंदर जाइएगा और वहाँ पे भी आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इन्वर्ट वाई करो और इन्वर्ट एक्स को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं जनरली इन्वर्ट वाई से काम हो जाता है। तो देखो यहाँ पे जो है ये बेसिकली फिक्स हो चुका है ना। गाइज डी नॉइज़र को ना डिसेबल कर दीजिएगा, क्योंकि वो मतलब नॉर्मल में आपको थोड़ा सा अजीब सा ही बना देता है, ठीक है। फाइनल रेंडर तो बम्प रहता ही नहीं है, नॉइज़ कुछ बहुत ही बेकार सा बना देता है, ठीक है। तो अब चूंकि हम डी नॉइज़र यूज़ नहीं कर रहे तो हम लोग आर्नोल्ड सेटिंग में जाके थोड़ा सा सैम्पल बढ़ा देंगे और फाइनल रेंडर इसका निकाल देंगे, ठीक है। तो एक बार जब ये फाइनल रेंडर हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली मैंने जो है ना यहाँ पे ये 5 रेंडर्स निकाले थे इसके अलग अलग वेरिएशंस। अब मैं आपको बेसिकली अपने ही मॉडल के ऊपर बताऊँगा कि इस पर्टिकुलर मॉडल में कितना गलती भरती है। तो जब हम इस मॉडल की बात करते हैं तो अगर मैं इसे एक्चुअली में बहुत ही ढंग से बनाता, ठीक है, बहुत ही टाइम लेके, तो मैं ना सिर्फ इसके ऑब्जर्वेशन पे ही काफ़ी ज़्यादा टाइम देता, जो मैंने नहीं दिया, ठीक है। मैं ये बहुत ही जल्दबाजी में बनाया और मैं आपको अभी बताता हूँ। आपको बहुत लोगों को लग रहा होगा कि यार मतलब क्या बनाया, क्योंकि यूट्यूबर्स मतलब जितना भी आप यूट्यूब पे देखते हो फाइनल बन के अपना जो बेसिकली जो फाइनल रेंडर होता है ऐसे शोकेस करता है ना, लाइक कि मतलब क्या बना दिया है, ठीक है। देखो मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ कि इसमें कितना ज़्यादा प्रॉब्लम भरा पड़ा है, ठीक है। तो आपको कितना टाइम दे के सब कुछ करना है, ठीक है। देखो
सबसे पहली बात तो आप इसका होल देखो बीच में, ठीक है, और इसका विड्थ देखो, मतलब इसका यहाँ से लेके इतना दूर कितना गैप है, और मेरा वाला देखो लाइक, और यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा ही कर्व है। इफ़ यू सी दिस ऊपर में काफ़ी ज़्यादा फ्लैट है ना, तो एक कर्व का इसमें इशू है। ठीक, बीच का होल मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया है, बट यहाँ पे एक्चुअली में छोटा है। इफ़ यू सी दिस थिकनेस, ये आप थिकनेस देख रहे हो, और मेरा देखो है ही नहीं, कुछ भी थिकनेस नहीं है, तो मतलब काफ़ी प्रॉब्लम है। ऐसे देखने में तो मतलब चल जाएगा, बट अब अगर देखो, मतलब मैं अगर ये टेक्सचर का भी बात करूँ ना, तो लुक एट दिस, इसमें भी लाइक अगर मैं इसका डिटेल का बात करूँ तो इतना भी छोटा छोटा चीज़ नहीं है, लाइक इतना भी ज़्यादा इसमें नहीं है, बहुत लाइक फ्लैट टाइप का ही चीज़ था, ठीक है। बट स्टिल यू नो, बस वीडियो बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर आपको बस ये टेक्सचर करके दिखाया। और आपका जो ये टेक्सचर है ना, वो थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग होना चाहिए, ठीक है। मान लो कि यार यहाँ पे हम अगर ये सिगरेट रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर रखेंगे तो डेफिनेटली एस जो है, जो एसेस है वो यहाँ पे बेसिकली लगेगा, है ना, तो डेफिनेटली ये पोर्शन तो काला होना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ मतलब ये कलर को उठा दिया है, ऐसे तो नहीं होगा, है ना। यहाँ पे ना थोड़ा सा लाइक एशेस वाला जो चीज़ है, काला कालापन यहाँ पे होना चाहिए, जो मिसिंग है, ठीक है। सिमिलरली आप अगर बाहर का वेदरिंग का बात करो, जो कलर उठ गया है, मेटल दिख रहा है, ठीक है, अंदर भी सेम अमाउंट का नहीं होगा, ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि हमारा जो एयर और वाटर जो भी है, एयर वाटर से जो एक्सपोज है वो बाहर का है एरिया। हम हाथ भी डालते हैं, अगर आप ढंग से देखोगे तो हम इसको हाथ से भी पकड़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी मैंने कुछ वेरिएशन नहीं दिया। ये काफ़ी ज़्यादा फ्लैट है टेक्सचर, ठीक है, मतलब ये अगर कोई जॉब के लिए आपको मतलब ये दिया जाएगा ना, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें मिलियंस ऑफ इश्यूज़ है। तो मैं आपको खुद ही बताया कि इसमें कितने ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैंने खुद का ही मॉडल के ऊपर आपको बताया कि इसमें कितना सारा गलती भरती है। सेकंड थिंग है, इसका जो लाइटिंग मैंने किया है वो बहुत ही शिट है, बकवास है, ठीक है। तो आप प्लीज़ अपना टाइम लेके करो, और जो भी मॉडल बनाओ एकदम मन लगा के बनाओ यार। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।